अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर मास्टर द आर्ट ऑफ सेफ्टी ऑब्जर्वेशन सीरीज। इस सीरीज में जी हम अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं कि कैसे हम इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल सेफ्टी ऑब्जर्वेशन जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं। ये सेफ्टी ऑब्जर्वेशन की हमारी प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग होती है जिसमें हम अपनी साइट पर जो एचएससी के इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉम्प्टली जो है उनको करेक्ट करते हैं ताकि जो हमारी इफेक्टिवनेस है एचएससी की वो मेंटेन रहे। ये हमारी जो साइट सेफ्टी टीम होती है उसकी जॉब, डेली जो जॉब होती है उसका हिस्सा होती है। और आम तौर पर इन ऑब्जर्वेशंस को हम इनफॉर्मल सेफ्टी इंस्पेक्शंस भी कहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज हमारी सेफ्टी टीम ने कौन सी ऑब्जर्वेशंस जो आइडेंटिफाई की हैं, कैसे उनको रिकॉर्ड किया और कैसे रिपोर्ट किया। इस ऑब्जर्वेशन को लेबल किया जी मटेरियल कोलैप्स, लाइव रोड, सेम हैजर्ड है आपका, इमीडिएट कॉज आपकी अनसेफ कंडीशन है। इशू क्या है? हमारी कुछ टीम जो है वो लाइव रोड के अक्रॉस काम कर रही है, तो वन ऑफ द स्कैफोल्डिंग टीम ने अपना स्कैफोल्डिंग मटेरियल स्टैक किया है। इसमें पोल्स हैं, प्लैंक्स हैं, और जो एक प्लैंक है उसकी जो स्टैकिंग हाइट है वो डेंजरसली एक्सीड कर रही है जो सेफ लिमिट ऑफ स्टैकिंग है। अब जो हमारे लाइव रोड सेवर प्रोसीजर्स हैं जो कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट से अलाइन करते हैं, उनके मुताबिक कोई भी जो स्टैकिंग है हमारी मटेरियल की अलोंग द लाइव रोड, उसकी हाइट जर्सी बैरियर जो एडजेसेंटली प्लेस्ड है उसकी हाइट को एक्सीड नहीं कर सकती। अब इस सिचुएशन में आपका मटेरियल कोलैप्स हैजर्ड इमर्ज कर रहा है, लाइव रोड सेवर प्रोसीजर की वायलेशन हो रही है और सीरियस नॉन कंप्लायंस हो रही है। लोकेशन आपकी एरिया 3 है। कॉन्सिक्वेंसेज में अगर आपका जो प्लैंक है वो डिस्क्लोज होता है और जाके लाइव ट्रैफिक लेन में गिरता है तो ट्रैफिक इंसिडेंट करवा सकता है, इंजरीज हो सकती है, ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन हो सकती है, और नॉन कंप्लायंस की जो इम्प्लीकेशन है वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। एक्शन टेकन, सेफ्टी टीम ने जी रिपोर्ट किया इशू को, जो आपका स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर है उनको नोटिफाई किया कि जो आपका लाइव रोड सेवर प्रोसीजर है आप उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें, इंश्योर करें कि आपकी जितनी भी स्टैकिंग्स हैं वो विद इन द सेफ लिमिट्स हैं एज पर प्रोसीजर। उसके साथ साथ जी हमारी सेफ्टी टीम ने जो प्लान था उसको रीलोकेट किया टू द सेफ लोकेशन। जो आपका इमीडिएट हैजर्ड था वो रिमूव हो गया और जो आपका कंप्लायंस है वो री इंश्योर हो गया। तो इस ऑब्जर्वेशन का जो स्टेटस है वो क्लोज है। इस ऑब्जर्वेशन को लेबल किया है इनकरेक्ट यूज ऑफ पीपीई, फुल बॉडी हार्नेस, हैजर्ड आपके फॉल हैजर्ड एंड अनसेफ बिहेवियर, इमीडिएट कॉज आपकी अनसेफ एक्ट है। इशू क्या है? सेफ्टी टीम ये फोकस इंस्पेक्शन कर रही है फुल बॉडी हार्नेस कंप्लायंस पे, तो वहाँ नोट करती है कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो जो हमारी फुल बॉडी हार्नेस के लैंड यार्ड कनेक्टर होते हैं उनको लॉक नहीं कर रही करेक्ट तरीके से। अब जो हमारा पीपीई प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक आपका जो यूज ऑफ पीपीई है उसमें मैंडेटरी है कि आप उसकी जितनी भी इंटेंडेड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करें ताकि जो इफेक्टिवनेस ऑफ पीपीई है ड्यूरिंग ऑपरेशन वो मेंटेन रहे। अब इस केस में जो आपका सस्पेक्टेड फेलियर ऑफ द इक्विपमेंट है उसकी वजह से आपका जो फॉल अरेस्ट सिस्टम है वो फेल कर सकता है। जो भी कोई फॉल होगी उसको इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके साथ साथ वर्कर बिहेवियर भी अनसेफ है और जो आपका नॉन कंप्लायंस है वो भी अराइज हो रहा है। लोकेशन आपकी एरिया 2 है। कॉन्सिक्वेंसेज में जी आपके फेलियर ऑफ जो इक्विपमेंट है वो फॉल अरेस्ट सिस्टम फेल करेगा, फॉल होगी, सीरियस इंजरीज हो सकती है, फर्टेलिटी हो सकती है, और उसके साथ साथ नॉन कंप्लायंस के जो इश्यूज हैं वो भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। एक्शन टेकन, सेफ्टी टीम ने जी इमीडिएटली जो आपका सेफ्टी स्टैंड डाउन कॉल किया फॉर ऑल द पीपल देयर, जितनी भी टीम्स हैं आपकी उनके उनको ब्रीफ किया कि आप फुल बॉडी हार्नेस को करेक्ट तरीके से कैसे यूज़ करना है। आल्सो जो उनका सुपरवाइजर है सबको उनको ट्रेन किया इफेक्टिवली ताकि वो अपने वर्कर्स को जब भी ज़रूरत पड़े ट्रेन कर सके इफेक्टिव यूज़ ऑफ फुल बॉडी हार्नेस पे। तो वर्कर्स की अवेयरनेस इंक्रीज हो गई, जो आपका इमीडिएट रिस्क का वो कंट्रोल हो गया, तो स्टेटस ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो क्लोज हो गया।
इस ऑब्जर्वेशन को लेबल किया है पुअर केबल मैनेजमेंट में, हैजर्ड है आपका इलेक्ट्रिक एंड फायर, इमीडिएट काज आपकी अनसेफ कंडीशन है। इशू क्या है यहाँ पर, हमारी सेफ्टी टीम ने नोट किया, हमारी इलेक्ट्रिक टीम ने जो इलेक्ट्रिक केबल है उसको, जो मेटेलिक स्ट्रक्चर है हमारा पोल्स एंड पाइप, उनके साथ सपोर्ट किया हुआ है। आपकी केबल में कोई डैमेज हो जाता है तो पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका वो लाइव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बन जाएगा। अब जो हमारे इम्प्लीमेंटेड एस्टैब्लिश प्रोसीजर है फॉर सेफ इलेक्ट्रिक वर्क इन अलाइनमेंट विद द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक केबल्स किसी भी सूरत में किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के साथ टच या कॉन्टैक्ट नहीं करेंगी। अभी सिचुएशन से आपका इलेक्ट्रिक हैजर्ड इमर्ज कर रहा है, फायर हैजर्ड इमर्ज कर रहा है, और उसके साथ साथ केस ऑफ नॉन कंप्लायंस है। लोकेशन आपकी जी एरिया 1 है। कॉन्सिक्वेंसेस इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, फायर हो सकती है, एंड आल्सो नॉन कंप्लायंस की जो इम्प्लीकेशन है वो फेस करनी पड़ सकती है। एक्शन टेकन जी, सेफ्टी टीम ने इमीडिएटली इसको रिपोर्ट किया, जो आपका इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर है उनको नोटिफाई किया, जो आपके सेफ इलेक्ट्रिक वर्क प्रोसीजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक केबल्स हैं इनको क्लियर करें फ्रॉम द मेटेलिक स्ट्रक्चर। आप हैंगर्स, इंसुलेटेड हैंगर्स और हुक्स होती हैं, हम यूजली एस हुक्स यूज़ करते हैं, तो केबल सपोर्ट करनी है तो वो यूज़ करें। उसके साथ साथ जो आपका इमीडिएट विसिनिटी है उसके अंदर जब तक आपके एक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते, जो कोई भी एक्सेस है उसे रिस्ट्रिक्ट करें। इलेक्ट्रिक टीम ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, एक्शंस गोइंग ऑन है, लेकिन स्टेटस जो है इस ऑब्जर्वेशन का भी ओपन है। और ये ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, गुड प्रैक्टिस है, लेबल किया है इसको सेफ क्लीनिंग प्रैक्टिसेस में। हमारी साइट टीम जी सरफेस क्लीन कर रही है और तमाम लोगों ने जो है अप्रोप्रिएट एंड सूटेबल पीपीज वियर किए हुए हैं। लोकेशन एरिया 2 है हमारी। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में जी वर्कर प्रोटेक्शन है, आपकी आपके जो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स है, उनका रिस्क लेवल रिड्यूस हो गया, और आपकी जो एचएससी के साथ कमिटमेंट है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो रही है। रिकमेंडेशन में इस गुड प्रैक्टिस को जो है आप कंटिन्यू करें, जो टीम इन्वॉल्व है उनको रिवार्ड एंड रिकग्निशन दें, ताकि जो उनकी मोटिवेशनल री इन्फोर्समेंट है सब गुड प्रैक्टिस की वो हो सके। उसके साथ साथ बाकी टीम्स के साथ को टीबीटीज में शेयर करें ताकि सबको मोटिवेशन मिले। अब सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को नोट करने के अलावा हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी ऑब्जर्वेशंस है ये एचएससी मैनेजमेंट का बहुत पावरफुल टूल है। ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है बेसिकली ये हमारी पास्ट, प्रेजेंट और जो हमारी फ्यूचर की परफॉर्मेंस है उसका कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ अगर हमारे सिस्टम में कोई परसिस्टेंट या सिग्निफिकेंट डेविएशंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें जो रूट कॉज एनालिसिस करते हैं या रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन उसमें अपना की रोल प्ले करती है, लाइक ट्रेंड्स एंड पैटर्न एनालिसिस करते हैं। उसके साथ साथ अब हमारे सिस्टम के अंदर जो माइनर डिविएशंस आती हैं वक्त के साथ डेली बेसिस पे, तो उनको इमीडिएटली करेक्ट करवाती हैं और इंश्योर करती हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और सस्टेनेबल है ऑल द टाइम। तो इसलिए एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो प्रोफेशनल लेवल्स की होनी चाहिए। तो ये जी हमारा आज का टॉपिक था। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।